गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बोले थे लास्ट टर्म पे कि हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, एक घड़ी का कुछ क्वेश्चन था, क्लॉक पे कुछ क्वेश्चन थे। तो आपके कोर्स में कुछ ही क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन टाइप के हैं, लेकिन मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, डाउट क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि आपको क्लॉक के क्वेश्चन में कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, देखिए आपके सामने एक घड़ी बनी है, इतनी बड़ी घड़ी नहीं थी मेरे पास, तो एक घड़ी बना दिया हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या है, 12, 1, 2, 3 ये सब लोग जानते हैं, ऐसे नंबर होते हैं, 12 नंबर होते हैं। अब देखो, अब ये जो डायल है इसका, ये चारों ओर घुमा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं, जो सर्कुलर पार्ट में, इसको बोलते हैं क्लॉक फेस। कहीं पे नाम आया तो समझना इस चीज को, इसको क्या बोलते हैं, क्लॉक फेस। ठीक है, और मान लो इसके दो निडल हैं, दो सुइयां हैं। ठीक है, जो ये वाली निडल होती है छोटी वाली थोड़ी, उसको क्या कहते हैं, आवर हैंड। इसको क्या कहते हैं, आवर हैंड। और ये इससे थोड़ी सी बड़ी होती है, इसको क्या कहते हैं, मिनट हैंड। क्या कहते हैं, मिनट हैंड। तो हमारे पास आवर हैंड, मिनट हैंड, और एक और होगा, उसको क्या कहेंगे, सेकेंड हैंड। क्लियर है, मान लो छोटी सी सुई सेकेंड वाली ऐसे बना दी है, तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, सेकेंड हैंड बोल देंगे। ठीक है, सेकेंड हैंड का मतलब समान नहीं, सेकेंड मतलब समय वाला सेकेंड। क्लियर, तो क्लॉक फेस हो गया, आवर हैंड हो गया, और मिनट हैंड हो गया, और हमारे पास क्या हो गया, सेकेंड हैंड हो गया। ठीक, अब क्या होता है, देखो जो भी घड़ी होती है, क्लॉक होता है, जो बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसका, वो कैसा होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है। ठीक है, इसका जो बेसिक स्टैंडर्ड इसका होता है वो किस फॉर्म में होता है, सर्कुलर फॉर्म में। अब तुम बोलोगे नहीं सर कई डिजाइन की घड़ी आती है, तो वो सब बात नहीं करना है। कई डिजाइन की घड़ी आती है, चकोर, पीला, नीला, ऐसे मतलब कलर में आता है, तो उसकी बात नहीं करनी। हम लोग जब भी क्लॉक को पढ़ेंगे किस फॉर्म में पढ़ेंगे, सर्कुलर फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक, क्योंकि क्लॉक उसी पे पूरी चीज डिपेंड करती है। ठीक है, अब हर दो नंबर के बीच में कितने का गैप होता है, 5 का। हर दो नंबर के बीच में कितने का गैप होता है, 5 का। हर दो नंबर के बीच में कितने का गैप होता है, 5 का। यानी 5 का गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, 5 मिनट्स का गैप। क्या बोलते हैं, 5 मिनट्स का गैप। यानी अगर 1 और 2 की बात कर रहे हैं, दो नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 5 मिनट का गैप है। ठीक है, 3 और 4 के बीच में कह रहे हैं तो 5 मिनट का गैप है। तो टोटल कितने गैप हो गए, टोटल कितने गैप हो गए, टोटल गैप हमारे पास हो गए 60 गैप हो गए। देखो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। टोटल जब हम लोग घूमते हैं तो टोटल कितने मिनट हो गए, 60 मिनट हो गए। यानी अगर दो नंबर के बीच में 5 का गैप है तो टोटल गैप कितने हो गए, 60 मिनट के हो गए। यहां तक नोट करिए। चलो देखो, हम बात करते हैं किसकी, आवर एंड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, आवर एंड की। आवर एंड जैसे मान लो ये 12 पे सुई है, ये आवर एंड ही हम लोग दिखा रहे हैं, क्योंकि आवर एंड की बात कर रहे हैं, मिनट हैंड इसमें बात नहीं कर रहे हैं। तो ये आवर एंड है, तो अगर 12 से स्टार्ट हो रहा है, 1 पे जा रहा है, तो कितना घंटा होगा, 1 घंटे। फिर 2 पे जा रहा है, 2 घंटे। पे अगर ये पूरा घूमेगा जिस दिन, तो वो 12 घंटे होगा कि नहीं होगा। 12 से स्टार्ट हो रहा है, फिर से 12 पे चला जा रहा है, आवर हैंड का निडल, आवर हैंड की सुई, तो कितने घंटे का, कितना घंटा हुआ, 12 आवर हुआ। अच्छा, जब पूरा घूम रहा है तो एक सर्कल में कितने डिग्री का एंगल होता है, 360 डिग्री। तो लिखेंगे आवर एंड मेक्स एंगल इन 12 आवर इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, 12 घंटे में कितने एंगल बनाया, 360 का। तो बचपन वाला वही काम क्या करना है, आवर हैंड मेक्स एंगल इन 1 आवर, डिवाइड कर देते थे 360 अपॉन 12 इक्वल टू कितना डिग्री, 30 डिग्री। यानी आवर एंड जो होगा वो 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्लियर। अच्छा, अब आगे बात करते हैं इसी में, इस चीज को दिमाग में बैठा रखना, याद कर लेना। और आवर एंड क्या करेगा, मेक्स एंगल इन 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो कितना बना देगा, उतना ही बनाया, क्योंकि चेंज तो हुआ नहीं, बस यूनिट चेंज हुई। तो आगे लिखते हैं आवर एंड मेक्स एंगल इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना बनाएगा, 30 अपॉन 60 इक्वल टू हाफ डिग्री, 1/2 डिग्री। तो इसको तुम डायरेक्ट मैं तुमको याद भी करवा सकता था, लेकिन इसको याद नहीं करना है, याद तो कर लो अपनी अलग बात है, लेकिन इसको साथ साथ क्या करना है, समझना है। सपोज दैट तुमको भूल गया तो समझे रहोगे तो उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आवर एंड 12 घंटे में कितने डिग्री का, 360 का, 360 का, 1 घंटे में 30 डिग्री, 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल बनाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो नोट करो, आगे बढ़ते हैं। चलो ध्यान से देखो, अब किसकी बात कर रहे हैं, मिनट हैंड की। आवर हैंड क्लियर हो गया, अब किसकी बात कर रहे हैं, मिनट हैंड की। अच्छा ये सोचो, जब क्या
जब मिनट हैंड की बात कर रहे हैं तो मिनट हैंड क्या करेगा, जब पूरा घूमेगा एक बार में तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 360 का। लेकिन इसके लिए दिमाग में बैठा हो कि मिनट हैंड है, आवर हैंड है, ठीक है। आवर हैंड और मिनट हैंड तो दोनों में हम लोग क्या करते हैं, पहले लिखते हैं फिर आगे बताता हूं क्या होगा इसमें। देखो, मिनट हैंड मेक्स एंगल इन 1 आवर। मिनट हैंड मेक्स एंगल, इसी में सब टेम्पो को सब जाएगा। देखो इधर, मिनट हैंड मेक्स एंगल इन 1 आवर, ठीक है। अच्छा, 1 घंटे में मिनट हैंड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मिनट हैंड की। तो 1 घंटे में मिनट हैंड जो होगा वो पूरा घूमेगा, ठीक है। कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 360 डिग्री का ही एंगल बनाएगा। कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं। तो मिनट हैंड मेक्स एंगल इन 1 आवर 360 डिग्री, ठीक है। जो मिनट की सुई होगी 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 360 डिग्री का एंगल बनाएगी। आगे लिखते हैं, मिनट हैंड मेक्स एंगल इन 60 मिनट, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी, कितना ही बनाएगी। तो मिनट हैंड मेक्स एंगल इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना बनाएगी, 360/60 इक्वल टू कितना हो गया, 6 डिग्री का एंगल हमारे पास आ रहा है किसके, मिनट हैंड से, ठीक है। यानी कि एक चीज समझ में आ गई कि आवर हैंड 1 मिनट में आधे डिग्री का एंगल बनाता था, मिनट हैंड 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 6 डिग्री का एंगल बनाएगा। कोई दिक्कत है, नहीं, ठीक। अच्छा, मान लो कि बोल दिया 1 मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो तुम्हारे पास कितने हैं, मान लो 11 मिनट हैं। 11 मिनट में मिनट हैंड कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, तो 11 इक्वल टू 6, 11 इंटू 6 इक्वल टू 66 डिग्री का एंगल बना देगा। कोई दिक्कत, 12 मिनट में पूछेगा तो 12 इंटू 6 कर दोगे, 13 मिनट पूछेगा 13 इंटू 6 कर दो, मतलब 1 मिनट में 6, तो कितने मिनट का पूछेगा, हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसको भी नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, हम लोग आवर हैंड पढ़ चुके, मिनट हैंड पढ़ चुके। सेकंड हैंड की बात आपके कोर्स में नहीं है, किसी को दिक्कत होगी पूछ लेना। वैसे सेकंड हैंड बताया नहीं जाता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, किसी भी एग्जाम में सेकंड हैंड के बारे में नहीं आता है। तो कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन एनी 2 नंबर्स 2 and 3, मतलब 2 नंबर्स 2 and 3 का मतलब 2 बजे और 3 बजे के बीच, ठीक है। तो अभी बताया हूं मैं कि हमेशा 2 नंबर्स के बीच में कितने मिनट का कितना मिनट होगा। जैसे 2 नंबर है, 2 नंबर के बीच में कितना मिनट हो गया, 5 मिनट। और हम लोग जानते हैं कि 1 मिनट में कितने डिग्री होता है, 6 डिग्री। तो 5 मिनट में कितने डिग्री हो जाएगा, 5 इंटू 6 बराबर 30 डिग्री। बस हमारा आंसर आ चुका है। कोई दिक्कत, ये क्लियर है यहाँ तक। चलो, किसी भी 2 नंबर्स के पीछे 12, 1, 2, 3, किसी भी 1 नंबर के पीछे, 1 नंबर के पीछे 5 मिनट बनता है तो डिग्री कितनी होगी, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 नंबर्स के बीच में 10 मिनट बनता है तो इंटू कर दो 6 से। तो किसी भी 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के बीच में हम लोग एंगल निकाल सकते हैं। लेकिन अब जो ये वाला पढ़ा रहा हूं, ये वाला टॉपिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड द आवर हैंड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी उठते हैं, अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो क्या है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड एट 7:30। जब 7:30 हो रहा हो तो मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का एंगल कैसे मालूम करेंगे। पहले मैं बोर्ड का तरीका बताऊंगा, फिर आपको क्या करूंगा, एक ट्रिक बताऊंगा। लेकिन उस ट्रिक का यूज आप बोर्ड में करेंगे तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा, पहले बता दे रहा हूं। उस ट्रिक को क्या करिएगा, उस ट्रिक को अपने आप में नोट कर लीजिएगा, बस आंसर चेक करने के लिए, आपका आंसर सही आए कि गलत आए, आंसर चेक करने के लिए उस ट्रिक का यूज करिएगा। तो पहले बोर्ड का एक तरीका देखते हैं, ठीक है। बोर्ड का तरीका क्या है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज द एंगल बिटवीन द बोथ द एंड 7:30, मतलब जब 7:30 हो रहा हो तो मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का एंगल क्या होगा। चलो पहले 7:30 बजा लिए जाए, ठीक। एक होगा, चिरकुटो, एक यहाँ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। 7:30 हम लोग बजाते हैं। तो 7:30 जब बजेगा तो 7:30 पे जो मिनट की निडिल होगी वो 6 पे होगी, ठीक है। और 7 यानी 7:30 बज रहा है, यानी
जो आवर एंड की सुई होगी 7 से थोड़ा सा आगे होगी, क्योंकि 7:30 बज रहा है, इसके बाद क्या हो जाएगा 8 बजेगा, तो इससे थोड़ा सा आगे होगी। क्लियर? तो ये बच गया आपका 7:30। अब पूछ रहा है इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, थीटा पूछ रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, जो बोर्ड का मेथड है उसमें हम लोग सबसे पहले 7:30 लिखेंगे। इसका मतलब 7 आवर प्लस 30 मिनट। इसका मतलब 7 आवर है, कोई दिक्कत नहीं है। 30 मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, तो ये भी क्या हो गया, आवर हो गया। ये क्या हो जाएगा 7 आवर, ठीक है, 30 अपॉन दिए 1/2 हो गया। ठीक, इसको जब एलसीएम लेकर करोगे 7 2 जा 14 और 1 15/2 आवर हो गया। टोटल कितने घंटे हो गए, 15/2 घंटे हो गए। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि अभी क्या होता था, आवर एंड क्या करता है कि 1 घंटे में, सॉरी 12 घंटे में आवर एंड मेक्स एंगल, ये लिखना पड़ेगा बार बार बोर्ड में अगर नंबर पाना है तो। आवर एंड मेक्स एंगल इन 12 आवर इसका 360 डिग्री आ रहा है बोर्ड में। हाँ चलो, यहाँ आ रहा है, चलो एक लाइन और लिख सकते हैं। चलो, आवर एंड मेक्स एंगल इन 1 आवर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, आवर एंड 30 डिग्री का। चलो ऊपर देखो, अब आवर एंड 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो आवर एंड 1 घंटे में 30 डिग्री का कितना घंटा है, टोटल 15/2 आवर है। कितने घंटे का एंगल, कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 15 × 15 = 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, कितना डिग्री आया 225। ये तो बात कर ली हम लोग पूरे घंटे की। ठीक है, लेकिन इसमें मिनट का तो कुछ पार्ट है, तो मिनट का कौन सा पार्ट है, मिनट क्या बचा है 30 मिनट, तो लिखोगे मिनट हैंड, आगे लिखोगे मिनट हैंड क्या करता है। मिनट हैंड को कैसे देखते हैं, इसको डिनोट करते हैं कैसे। मिनट हैंड कितना डिग्री का एंगल बना रहा था, 1 घंटे में कितने का बना रहा था, बोलो 360, याद है। तो 1 मिनट में कितने का बना रहा था, 6 डिग्री का बना रहा था। तो मिनट हैंड इन कितने मिनट में, 30 मिनट, क्योंकि 7 आवर 30 मिनट है, तो 30 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। 1 मिनट में 6 डिग्री का बनाता है, तो 30 मिनट में 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब कुछ नहीं करना है, फाइनल जब करोगे फाइनल आंसर होगा 225 में से 180 डिग्री को माइनस कर दोगे, आंसर कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 45 डिग्री आंसर हो गया। समझ में आया। देखो कुछ नहीं करना है, 7 आवर 30 मिनट दिया था, पहले सबको आवर में चेंज कर लो, और आवर में तुम 1 घंटे का जानते हो, तो जितना घंटा टोटल है उससे मल्टीप्लाई कर दो, 225 हो गया। फिर मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री बनाता है, तो जो मिनट दिया है 30 उसमें मल्टीप्लाई कर दो, 180 हो गया। फिर दोनों को माइनस कर दो, तो हमारे पास एंगल कितने आ गया 45 डिग्री का एंगल आ गया। इसको नोट करो, 2-4 क्वेश्चन और करवाओ, फिर आगे बढ़ता हूँ। चलो देखो इधर, अब क्या करते हैं, 5:40 हो रहा हो तब क्या होगा, क्या एंगल बनेगा। अब क्लॉक को बनाने की जरूरत नहीं है, अब तो सीख गए हो। अब देखो सबसे पहले 5 आवर प्लस 40 मिनट। ठीक है, अब जिसको घड़ी नहीं देखने आता है वो भी सीख जाना घड़ी। तो 5 आवर 40/60। ठीक है, कितना हो गया, कट गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, 15 और 15 16 17, कितना घंटे हो गया टोटल 17/3। देख लो कैलकुलेशन सही है, 0 से 0 कट गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15 और 2 17/3। ठीक, अब क्या करेंगे कि आवर एंड, फिर से वही कहानी, आवर एंड इन 12 आवर इसका 360 डिग्री, तो आवर एंड इन 1 आवर इसका 360/12 इसका 30 डिग्री। ठीक है, फिर लिखेंगे आवर एंड कितना घंटे है अब हमारे पास 17/3, तो 17/3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना बच गया 10, 170 डिग्री यहाँ आया। अब मिनट की बात कर लेते हैं कि मिनट हैंड 1 मिनट में कितना बनाता था 6 डिग्री, कितने मिनट है 40 मिनट, तो 40 मिनट में कितना बनाएगा 40 × 60, सॉरी 6, 240। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो हमारे पास हमारा आंसर हो गया 240 माइनस का 170, कितना बचेगा 170, सॉरी 70 डिग्री आंसर आ जाएगा। 70 डिग्री क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो था तुम्हारे बोर्ड का तरीका। ठीक,
आप सोचोगे सर फाइनल आंसर सही है या गलत, इसकी जांच करते हैं। तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक है, बस इतना याद रखना कि जब भी तुमको आवर एंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल निकालना होगा तो याद रखना 11/2 मिनट, ठीक है, -30 आवर। याद रखना 11/2 मिनट -30 आवर। देख लो ध्यान से क्या होगा, थीटा इक्वल टू, जब आवर एंड और मिनट एंड की बात करेंगे तो एक ट्रिक सिंपल सा 11/2 मिनट -30 आवर हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे। पहला क्वेश्चन कितना था 730, आंसर चेक कर लेते हैं कि सही था वो 11/2 730। यहाँ पे क्या रख दिए 30, मिनट कीजिएगा 30 और 30 आवर, मतलब 30 इंटू आवर किया क्या रख दिए 7। अच्छा इसको करोगे 15 इंटू 11, 15 इंटू 11 और 30 210, 15 इंटू 11 कितना होता है 150, 160, 161 माइनस 210। ठीक है, तो 15 11, चलो इसको सॉल्व करो और बताओ। चलो एक 11 इंटू 15 हुआ, ये माइनस का 210 हुआ, तो जो आंसर होगा माइनस का 45 होगा। अब यहाँ पे दिमाग में रखना है कि इस माइनस से कोई मतलब नहीं होगा हम लोग को। हम लोग का ये ट्रिक है बस आंसर चेक करने के लिए, चाहे माइनस में है चाहे प्लस में है, यहाँ पे हम लोग को साइन से कोई मतलब नहीं है। बस हमारा आंसर देखो वहां ही 45 आ रहा था, यहाँ ही 45 आ रहा है। जैसे यहाँ पे कितना है 70 आया, चलो यहाँ भी चेक करते हैं फिर से। थीटा इक्वल टू 11/12 मिनट -30 आवर, कितना बजा था 5:40। ठीक है, तो मिनट कितना है 40 और आवर कितना है 5। ठीक है, देखना आंसर अगर 70 नहीं आया तो मेरा पढ़ाना बेकार, तुम्हारा पढ़ाना बेकार। ठीक, ये 20 हो गया और 20 में 11 220 हो गया और ये 150 हो गया। 150 माइनस 220 कितना आ गया 70 डिग्री आ गया। देखो दोनों आंसर मैच करे कि नहीं करे। ठीक, तो ये ट्रिक याद रखना, जब भी आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल निकालना रहेगा तो बेसिक तो तुम्हारा यही है, एग्जाम में इसी तरह करना है। बस इस ट्रिक से क्या करोगे, तुम ये चेक कर लोगे कि तुम्हारा आंसर सही है या गलत है, ये डिसाइड कर सकते हो। इजी, कोई दिक्कत। चलो छापो, तो ध्यान से देखो। ठीक है, माहौल सही है। व्हाट विल बी द एंगल इन द 1 मिनट बिटवीन द मिनट एंड द आवर एंड। ठीक है, 1 मिनट में आवर एंड और मिनट एंड के बीच का एंगल क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस देखो क्या करना है। पूछा 1 मिनट में मिनट एंड और आवर एंड के बीच का एंगल क्या होगा, तो 1 मिनट में आवर एंड कितने डिग्री का एंगल बनाता है, ½ डिग्री का, याद करो। और 1 मिनट में मिनट एंड कितने डिग्री का एंगल बनाता है, कितना 6 डिग्री का। तो दोनों के बीच का एंगल पूछा है, तो 6 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 2 12 1 11/2 यानी 5.5 डिग्री का एंगल बनाएगा। कोई दिक्कत, जल्दी से नोट करिए। देखो ध्यान से, कह रहा है द मिनट एंड ऑफ ए क्लॉक 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट। मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है। जब ऐसी बात कहेगा, मिनट हैंड की बात कहेगा, तो हमेशा क्या होगा रेडियस होगा। क्या होगा, रेडियस होगा। हाउ फार डज इट मूव इन 40 मिनट। जैसे मान लो एक क्लॉक है, मिनट हैंड बना दिए, ये मिनट हैंड मान लो। अब ये 40 मिनट चला, मान लो 40 मिनट जब भी चला तो ये कितने डिग्री का क्या पूछा है, द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट। 40 मिनट में ये जैसे मान लो यहाँ पे है, अब यहाँ पे 8 है, 8 का मतलब क्या होता है 40 मिनट, इसको ऐड करते हो तो जब यहाँ पे था और पूरा यहाँ से घूमते हुए यहाँ पे आया, तो जब इतना घूमा तो ये आर्क जो है, इस आर्क की लेंथ बतानी है। इस आर्क की आपसे डायरेक्टली नहीं बोला, आर्क की लेंथ बता दी है। ये बोला जब घूम रहा है तो उसका टिप कितना मूव किया, कितनी दूरी मूव किया, तो जो दूरी बोलेगा वो क्या होगी, आर्क होगी। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है कि मिनट हैंड 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 6 डिग्री का। सबको याद हो गया। तो मिनट हैंड 40 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 40 इंटू 6 बराबर 240 डिग्री का एंगल बना लिया। ठीक है, अब हम लोग को बताना है कि आर्क की लेंथ क्या होगी। एक फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, थीटा इक्वल टू L/R। ठीक है, याद रखना एक चीज, यहाँ पे जो थीटा यूज होता है, आज बता रहा हूँ दिमाग में बैठा लेना, यहाँ पे जो थीटा यूज होता है वो रेडियन के लिए यूज होता है, ना कि डिग्री के लिए।
किसके लिए यूज होता है? रेडियन के लिए। जो थीटा इक्वल टू एल बाई आर फॉर्मूला होता है, इट इज ऑलवेज यूज फॉर व्हाट? रेडियन, नॉट फॉर डिग्री। ठीक है, केवल और केवल किसके लिए यूज होता है? रेडियन के लिए यूज होता है। तो ये बताओ, हमारे पास थीटा दिया है, हमारे पास आर दिया है, एल की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ द आर्क निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। लेकिन थीटा रेडियन में है, तो डिग्री में है, यहाँ किस में रखना है? रेडियन में। तो 240 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या करते थे चिरकुटों? पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते थे। तो इसको हटा दिए, 6 4 जा 6 3 जा 4 पाई बाई 3 रेडियन आ गया। यहाँ पे थीटा की वैल्यू रखेंगे 4 पाई बाई 3। एल की वैल्यू नहीं मालूम है, निकालना है। आर की वैल्यू कितना है? 15। कोई दिक्कत? 3 5 जा 15, 5 4 जा 20 पाई इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो समझ में आ गया कि अगर हम लोग को आर्क वगैरह, रेडियस वगैरह और थीटा अगर दिया रहता है तो हम लोग उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला थीटा इक्वल टू एल बाई आर, वेयर थीटा इज इन रेडियन ऑलवेज। ठीक है, थीटा हमेशा क्या होगा? हमेशा रेडियन में होगा, डिग्री में नहीं होगा। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, लास्ट वाला क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। ठीक, अब ये एकदम लास्ट क्वेश्चन, इसको भी क्लियर कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, देख लो। कह रहा है इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन टू सर्कल्स सबटेंड एंगल 65 एंड 110 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ देयर रेडियस। मतलब दो सर्कल है, मतलब दो क्लॉक है, ये समझ लो। 2 क्लॉक लिख देना, सर्कल लिखा गया है, 2 क्लॉक लिख देना। ठीक है, 2 घड़ी है, सर्कल भी मान सकते हो, क्लॉक मान सकते हो, दोनों सर्कल ही है। एक जो है वो सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 65 डिग्री का। एक कितना बना रहा है? 110 डिग्री का। तो बताना है कि दोनों के रेडियाई में, यानी दोनों के रेडियस में क्या रिलेशन होगा। हम लोग पढ़े थे एक दिन, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, यानी एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस पढ़े थे। अगर मैं यही चीज 2 के लिए निकालूंगा तो थीटा 1 इक्वल टू L1 अपॉन R1 और थीटा 2 इक्वल टू L2 अपॉन R2 होगा। लेकिन अब क्या कह रहा है? दोनों में लेंथ जो है, आर्क ऑफ द लेंथ सेम है। ठीक है, जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम लोग क्या करते हैं? इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 2, और इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 कर दो। इंपॉर्टेंट है ये। तो थीटा 1 LHS से डिवाइड हो गया, और L1 अपॉन R1, कौन चिल्ला रहा है? रिवर्डर, और फिर L2 अपॉन R2। ध्यान देना इधर अच्छे से। L1 अपॉन R1, L2 अपॉन R2 हो गया। अब क्या करना है हमको? थीटा की वैल्यू दिया हुआ है, और थीटा को ऐसे लिख लो अभी थोड़ी देर के लिए। L1 और L2 बराबर है, यानी L अपॉन R1 और L अपॉन R2। ठीक, L से L कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? L अपॉन R1, L अपॉन R2, L से L कट गया। तो ऊपर देखो क्या है? थीटा 1 अपॉन थीटा 2, ये R2 ऊपर चला जाएगा, R2 अपॉन R1। सही है। अब मेरी बात सुनना, जब हम बोले थे ये फॉर्मूला लगाना है तो एंगल डिग्री में होना चाहिए कि रेडियन में होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए। तो रेडियन में होने के लिए 65 को रेडियन में चेंज करेंगे और 110 को रेडियन में चेंज करेंगे। देखो मेरी बात यहाँ से, तो थीटा बन गया 65 और रेडियन में चेंज करेंगे पाई अपॉन 180, और थीटा 2 की जगह कितना ये 110 पाई अपॉन 180, और ये कितना हो गया? R2 अपॉन R1। मेरी बात ध्यान समझना, देखो पाई अपॉन 180 कट जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा, बट दिखाना तो पड़ेगा ना। चलो, कट गया तो 65 110 किससे जाएगा? 5 से कट करो, 5 13 जा, और ये 22 इक्वल टू R2 अपॉन R1। ठीक है, तो आ गया हमारा आंसर, आ गया दोनों रेडियाई का जो रेशियो आ गया, लेंथ ऑफ देयर रेडियाई, यहाँ रेशियो ऑफ देयर रेडियाई कितना आ जाएगा? 13/12 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है? अच्छे से पढ़ लेना, पहला एक्सरसाइज एकदम अच्छे से क्लियर कर लेना, और वीडियो उसके पहले भी पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री का, वो देख लेना। ठीक, कोई भी दिक्कत हो क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, बाय बाय।